फोटो खींच यही रहेगी। यही रहेगी, ठीक नहीं है, यही रहेगी पक्का। बहुत बढ़िया। मजाक बना रहा है संजय आर को बैठ जाओ भैया, बेचारा संजय का आगे। अरे तीनों रेडी, सीखिए, कोई बोल क्यों नहीं रहा। बाबा दो को घर भिजवा दे, बहम निकाल देना तेरा, कोई भी सिफारिश लगने नहीं दूंगा। या तो मैं नहीं, आप रोड लगा ले, या तो मेरा यहाँ से ट्रांसफर, ये मेरे ऑर्डर कट जाएंगे, या तेरी गाड़ी लगेगी, कोई बात तीसरी नहीं है, कोई बात। मैं कह के आया हूँ कमिश्नर महोदय से, मेरे आदेश करियो कभी अभियान हटेगा, खुरपुर नहीं होगी, हटेगा, काम होगा जी। मेरे आदेश करो या मत करो, उन्होंने किया बिल्कुल करना है, ठीक से करना है। भाई साहब पानी एक संदेश और भाई साहब, कमिश्नर महोदय, डीसी साहब, माननीय मंत्री गौरव गौतम जी, माननीय अपने मंत्री कृष्णपाल जी, माननीय अपने चेयरपर्सन डॉक्टर यशपाल जी, सभी के विचार विमर्श होने के बाद ये हुआ है, और वो भी ये हुआ है कि नुकसान नहीं करेंगे, जो भी कहवात आएगी, काली गलौज भी देंगे, प्यार से हटवाएंगे, वो राज्यों में हल्के में मत रहे। अभी बता दे क्या करना है, जो कहते रहो, लगा फिर हमारे सामने लगा, कहाँ है रेडी, ठेका ले रखा है तेरा। बदी पे गलती कही है, पहले फैसला करवा दो भैया यहाँ। चाचा रोड पे बिल्कुल नहीं लगाने देंगे, बिल्कुल नहीं लगा, चीजें परेशान होगी। मैं बाबूजी करते चल मेरे इधर आओ, मेरे साथ समाधान, अरे मेरे साथ आओ, दुकानदार भाएंगे आपस में नहीं बने आते। माँ बाप की कसम खाने हैं, यहाँ से आगे आएगा सब खेल देंगे हम, ले जाएंगे। भाई देख लो इसकी जीपीएस, फोटो वीडियो जीपीएस दोनों चीज बराबर। यहाँ से आगे आना ही नहीं है, जो आएगा आम लेने आएगा वो यहाँ है, और उसकी बाइक वहाँ खड़ी करके आएगा, सामान नहीं देना, यहाँ ला बाइक यहाँ ला, चलिए भाई साहब पीछे रहिए। देखो भाई साहब, हमारे पत्रकार महोदय जी, जो रास्ता है नाले का, जहाँ नाले पे भी सामान रखने की अनुमति दे रखी है, देखो किस तरह से, इधर से देखिए किस तरह से जाम किया हुआ है। भाई पीछे जाओ, बताओ इसको, कबाड़े बताओ, यहाँ पे कबाड़े बताओ, अपनी गाड़ी को उधर लगा होगा। ये कबाड़ा सुकून क्यों नहीं उठा रहा है, इतना कबाड़े का सुकून देखना भाई साहब, ये इतना कबाड़ा, इतना यूज किया ना भाई साहब, करो ये खबर तो बताइए। ये लोग एक मिनट मेरे कहने से, ये लोग जहाँ इनका सामान लगना चाहिए वहाँ इन्होंने कबाड़ा लगा के सब कुछ खत्म किया हुआ है। कबाड़ा जहाँ सामान लगेगा, लेकिन जहाँ नहीं लगना चाहिए वहाँ रेडिया लगाते हैं। हम इसको सबको अभी उठवाएंगे, कुछ नहीं बचेगा यहाँ, कुछ नहीं, आके देखते देखते ही सब खाली होगा, और ये रेडी भी उठेगी, और वो रेडी बाबा की आगे खोलो इसको, खोलो ताला खोलो, अभी खोलो ताला, उखाड़ ले भाई, इतना मत सोच, उखाड़ ना हुआ जाके उधर से बोल अब मैं हाथ धो रहा हूँ आपको बराबर, यहीं खड़े होके आएगा तो यहीं से लेगा रेडी सामान, वहाँ नहीं आएगा कोई भी, बार बार बोल रहा हूँ हाथ जोड़ के।
प्रशासन को माने, नगर परिषद पलवल का सहयोग करें। ठीक है। अरे इनका फोटो खींच ले, इनका GPS फोटो खींच ले, यहीं रहेगा ये, वहाँ से आगे मिलेगा फोटो। दादा दादा यहाँ से आगे, बाबा यहाँ से आगे मिला तो फोटो खींच लो। सर क्या नाम है आपका और क्या कार्रवाई चल रही है आज नगर परिषद पलवल की तरफ से? मेरा नाम चिमनलाल तेवतिया है। मैं नगर परिषद पलवल में बिल्डिंग इंस्पेक्टर हूँ। मेरी परमानेंट ड्यूटी होडल नगर परिषद में है, जहाँ से जिला नगर आयुक्त महोदया जी मनीषा शर्मा जी ने विश्वास जताते हुए, भरोसा करते हुए मेरी ड्यूटी यहाँ सिर्फ अतिक्रमण के लिए लगाई हुई है, सिर्फ इंक्रोचमेंट, और मेरे पे कोई काम नहीं है, सिर्फ एक ही आदेश है और मैं उसको बखूबी ईमानदारी से दिल से कर रहा हूँ। कोई लोग कह रहे हैं गाली दे रहे हैं, कोई लोग कह रहे हैं ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्डिंग इंस्पेक्टर चिमनलाल तेवतिया का गाली से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी से झगड़ा करने से कोई है, काम करने से है। आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। और दरअसल लोग कहते थे कि ये होता नहीं है। अब जब ड्यूटी एक काम के लिए है, और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये टीम, ये मेरी टीम है, ये मेरा ट्रैक्टर है पेट्रोलिंग के लिए। आपको कैसे भरोसा होगा कि ऐसा कैसे रहेगा? ऐसा इसीलिए रहेगा, आपको भरोसा हो जाएगा। ये व्यक्ति सुबह 10 बजे ड्यूटी बुलाते हैं इनको, और इनको रात को 10 बजे तक एनी टाइम कभी भी यही रहते हैं, कभी भी बुला सकते हैं। कभी भी 1 मिनट के लिए फ़ोन भी अगर चले जाएंगे तो फ़ोन करके बुला लेंगे। ये टीम पेट्रोलिंग के लिए है बराबर। चिमनलाल सर, एक यहाँ पे आम जनता के अंदर थोड़ा सा आक्रोश देखा जाता है कि एकदम अचानक से आके उनका सामान को थोड़ा सा बता दिया जाए, पहले टाइम दे दिया जाए। भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल आपका सही सवाल है। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताता हूँ आपको शुरू से, हमारी जिला नगर आयुक्त महोदया जी और हमारे माननीय मंत्री गौतम जी और हमारे माननीय MP साहब भी, हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर यशपाल जी और हमारे DC साहब, सभी उच्च अधिकारियों में विचार विमर्श होने के बाद ही ये अभियान चलाया गया है और उनकी बात को बिल्कुल सही तरीके से निभाया जाएगा। उन्होंने एक ही बात बताई कि किसी से बदतमीजी नहीं करनी है, किसी से कोई गाली गलौज नहीं करनी है, और हो सके तो किसी का नुकसान भी नहीं करना है। तो हम बराबर पहले 5 दिन 7 दिन सभी को हाथ जोड़ते हैं, सभी से कहते हैं, दिल की गहराइयों से समझाते हैं। अगर वो फिर नहीं समझता है तो फिर उसके खिलाफ तब कार्रवाई होती है, जो आपने कहा कि बता दिया जाए। हम सभी को ये आवाज़ ही माइक के माध्यम की तरह है, सभी को बिल्कुल एक मुनादी की तरह बताया जाता है। अधिकारी होने के बाद ये नहीं कि ऐसे नहीं, अधिकारी होने के बावजूद भी कर्मचारी से भी अपने आप से ही मुनादी के माध्यम से बताया जाता है कि भाई ऐसा ना करें, अगर आप ऐसा करेंगे। ये उच्च अधिकारियों के विचार विमर्श के बाद ही चल रहा है। हमारी जो मैडम है DMC मनीषा जी, उनके बिल्कुल देख रेख में चल रहा है, और हमने उनको ये भी बोला हुआ है अगर हम कहीं गलत हैं तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, ना कि किसी और मिले, यानी सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया है। सबसे बड़ी बात, पलवल की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? पलवल की जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है, आप देख रहे हो, बहुत अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि भाई हम मनवा रहे हैं, लोग मान रहे हैं, हद हो रही है, लोग बिल्कुल मान रहे हैं। मैं कह ही नहीं सकता कि नहीं मान रहे। मैं पलवल की जनता को कोई दोष देना ही नहीं चाहता, वो मान रहे हैं, वो मान रहे हैं। आप देखिए, बराबर मान रहे हैं। संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहता हूँ कि वो नगर परिषद पलवल का और पलवल के जो हमारे अधिकारी हैं, मंत्री जी भी हैं, सभी का सहयोग करें, सभी का नाम रोशन करें, इस पलवल को सुंदर बनाएं और अपनी हद में काम करें, जहाँ उनको बता दी जाती है। और जिसको हम एक बार जहाँ बता देते हैं वो वहीं रहता है, और वहाँ रहता है, हम उसको बिल्कुल नहीं छेड़ते। चाहे रेडी वाला है, चाहे दुकानदार है, वो उससे आगे बढ़ता है, हम उसको 1 2 बार 3 बार 4 बार हिदायत देते हैं, फिर उसका सामान आप देख रहे हो हमारी ट्रॉली में होता है, हम उसको वापस भी नहीं देते। भाई साहब, एक संदेश और देना चाहते हैं, हम जो सामान उठाते हैं हम उसको फिर वापस नहीं देते, क्योंकि हमने पहले हाथ जोड़े हुए हैं लगातार, तो फिर वापस देने का, अगर वो किसी कोर्ट में जाएँ, कहीं भी जाएँ, उनको कोई कुछ मिलेगा ही नहीं। कहाँ से राहत मिलेगी उनको? कई बार उनकी वीडियो, GPS फोटो, पर्याप्त सबूत है। इतने सबूत होने के बावजूद भी हम किसी के साथ कोई भी बेरहमी नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ कोई किसी को नाजायज तंग नहीं कर रहे हैं, और तभी हम ग्राउंड पे हैं, तभी लोगों का सहयोग मिल रहा है, और हमारे अफसरों का भी और इस शहर का भी नाम रोशन होगा, और हम अच्छे से दिल से मेहनत करेंगे। हमारी टीम ने बिल्कुल, ये कमांडो है, इन्होंने कमर कसी हुई है, इनको 5 बजे के 6 बजे के बाद भी नहीं शर्म जाए। ये रात को 10 बजे तक भी ऐसे
अड़े रहते हैं कि जैसे हम घर में ही हैं। बताया हुआ है इनको, ड्यूटी पे भी ये समझो घर में है, ड्यूटी भी घर की तरह कर रहे हैं बिल्कुल रह के दिल से। और उसका नतीजा आप देख लो ना, हवाबाजी करने से तो हवाबाजी करे वो आपके सामने आ जाएगी। 2 दिन में आप फिर ये कहोगे कि आप तो हवाबाज हो। हवाबाजी की बात ही नहीं है, आप दिल से देख लीजिए, आत्मा से। भाई आपका अलावलपुर चौक से और जो फ्लाई ओवर है रेलवे का, 50 साल से वहाँ अतिक्रमण नहीं हटा। अगर आप वहाँ जाके एक बार देखेंगे, वहाँ के फोटोज लेंगे, तो आप ये कहेंगे कि तेवतिया साहब ये पंचकुला से कम नजर नहीं आ रहा। मतलब कमाल है, हुआ ही नहीं कभी। लेकिन आप देख लीजिए, एक एक बंदे में बुल्ट खींचा हुआ है, आएंगे ही नहीं, दिल की गहराइयों से, गुस्से से नहीं। एक तो आदमी डराता है, डराते नहीं है, उसके विश्वास को बढ़ाते हैं हम कि तू यहाँ लगा, तेरे को कोई नहीं छेड़ेगा, हम तेरे साथ। बस बात खत्म। कुछ नहीं छोड़ना है, डालो उसमें सब गंदगी। हाँ जी बताओ ना भाई साहब, पता करें हमारे साथ